नमस्ते जी। 41वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभावों, आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। द्वितीय समोल्लास का प्रकरण है जिसमें बाल मानस पर कैसी शिक्षा होनी चाहिए ये बात बताने के बाद शिष्टाचार, उच्चारण की रीति और बड़े छोटों से व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर विशद विवेचन करने के उपरांत अब आते हैं कुछ अंधश्रद्धा और बुरे संस्कार जो बालकों में नहीं जाने चाहिए, उसके विषय में अब व्याख्यान चल रहा है जिसमें भूत प्रेत आदि शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है। मनुस्मृति के 5 अध्याय के 65वें श्लोक का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति। अर्थ लिखा है इसका, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके न रहे वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि अनेक ब्रह्मजाल दुखदायक होते हैं। महानुभाव, मनुस्मृति का ये जो श्लोक है यहाँ पर इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के प्राणांत हो गया और शरीर उसका निचेष्ट यानी चेष्टा रहित शव बन गया, उसका नाम है प्रेत। और पहले वो आदमी था जीवित रूप में, शरीरधारी था, अब वो नहीं रहा, शरीर उसका प्रेत बन करके शरीर यहाँ पड़ा है भूमि पर और वो व्यक्ति अब नहीं रहा, दिवंगत हो गया, तो वो भूत हो गया। भूत होने से तात्पर्य उसका वैसा अस्तित्व नहीं है जैसा समाज में भूत प्रेत के नाम से डराया जाता है। और टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से और कथा कहानियों में भूत प्रेत की कहानियों के माध्यम से बहुत सारे नियतकालिक न्यूज़पेपर्स और वो सब छपते हैं। इनके माध्यम से बाल मानस पर ये कुसंस्कार डाले जाते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। महानुभाव, जागरूक करना चाहिए कि पुनर्जन्म की संकल्पना के अनुसार शरीर त्यागते ही परमात्मा के अधिकार में चला जाता है वह जीव, और ईश्वर उसके कर्मानुसार तुरंत अगला जन्म दे देता है। तो भूत प्रेत के होने का अस्तित्व ही पैदा नहीं होता। भूत प्रेत के संदर्भ में 2-3 तर्क मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो मैं प्रायः अपने व्याख्यानों में कहता हूं। मैं प्रायः स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रवचन के लिए जाता हूं। जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन, शंका समाधान का सत्र करता हूं तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों की ओर से पूछा जाता है, क्या भूत प्रेत होते हैं और यदि नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते। तो इस विषय में उत्तर देते हुए मेरी ओर से ये तर्क होते हैं, देखो, भूत प्रेत नहीं होते। कारण कि जीवात्मा को कार्य करने के लिए स्थूल सूक्ष्म शरीर ये सबके सब चाहिए और वो भी जागृत अवस्था में चाहिए। सुप्त अवस्था में जीवात्मा कार्य नहीं कर सकता। सुप्त अवस्था में स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध और आत्मा का संबंध कट ऑफ हो जाता है, तो निचेष्ट पड़ा रहता है व्यक्ति। ऐसे ही स्थूल शरीर का कोई एक अवयव यदि खराब होता है, जैसे आंख खराब होती है तो रूप नामक सुविधा का जीवात्मा लाभ नहीं ले सकता क्योंकि आंख खराब हो गई। ऐसे ही कान के पर्दे फट गए तो शब्द नामक सुविधा का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति मूक है, जन्म से ही मूक है, तो व्यक्ति बोलने रूप उसका सुविधा का लाभ अपने जीवन में नहीं ले सकता। तो जैसे शरीर के एक एक इंद्रिय का स्थूल शरीर में डिफेक्ट आने पर यानी खराबी आने पर तो उस कार्य का लाभ जीवात्मा नहीं ले सकता। तो जब पूरा शरीर ही नहीं रहा जीव के साथ, वो तो जला दिया गया, तो फिर जीवात्मा भूत बनकर के आएगा कैसे।
भूत का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। तो ये बात बच्चों को समझानी चाहिए। और देखो डराने वाले कैसे डराते हैं, वो कहते हैं कि जिसकी आत्मा अतृप्त होती है, जीवित रहते हुए जो अतृप्त रह गया, जिसका मर्डर हो गया, खून हो गया, कत्ल कर दिया गया, अब वो भूत बन के घूमता है। तो महानुभाव, इस पर मेरा एक प्रतितर्क है, क्या मनुष्यों के ही केवल कत्ल होते हैं? आए दिन घोड़े, बकरे, बिल्ली और अन्य प्राणियों को मार मार के नहीं खाया जाता? पक्षियों को, प्राणियों को मार मार के खाया जाता है, उनका भी तो कत्ल होता है, उनकी भी तो अतृप्त आत्मा होती है। कभी आपने मुर्गी का भूत, बकरे का भूत, गाय का भूत, भैंस का भूत, ये जिन प्राणियों को मार मार के खाते हैं लोग, उनका भूत आपने कभी सुना है? और आए दिन हम हिट के द्वारा और अन्य उपायों से, साधनों से मच्छरों को भी तो मारते हैं, मक्खियों को भी तो मारते हैं, कॉकरोचों को मारते हैं, छिपकलियों को मारते हैं। तो कभी आपने सुना छिपकली का भूत, कॉकरोच का भूत, मक्खी मच्छर का भूत? जब हम इनको मारते हैं और इनके भूत नहीं बनते, तो इसमें क्या तुक है कि मनुष्य की आत्मा अतृप्त रह गई और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो भूत बन के घूम रहा है। आए दिन हर दूसरे तीसरे साल भूत प्रेतों पर सिनेमा बनते रहते हैं और सुपर डुपर हिट भी हो जाती हैं। बच्चों के स्तर पर भी बहुत सारी सिनेमाएं बनती हैं और सीरियल आते हैं। भूत प्रेत का एक सीरियल सप्ताह में एक बार कम से कम आता ही है टीवी पर, और बच्चे बचपन से ही उसको देखते देखते यह मानने लग जाते हैं कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। महानुभाव, जबकि उन सीरियलों में सबसे पहले एक जो है बात कही जाती है कि सीरियल में बताई गई बातों का वास्तव से कोई संबंध है ही नहीं। जब ये पूर्व में ही ये संदेश दिया जाता है, पर उस संदेश का असर नहीं पड़ता बच्चों पर। जो कहानी दिखाई गई भूत प्रेत की, उसको देख करके उसका असर पड़ता है और अविद्या के संस्कार जम जाते हैं और भूत प्रेत के अस्तित्व में विश्वास करने लग जाते हैं। इसलिए बचपन में ही इन बातों का प्रकाशन होना चाहिए। तो वो कहते हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं, देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश में होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात आदि, ज्वरादि, शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत धरते हैं। यानी ये मानसिक और शारीरिक रोग हैं और वो कुसंस्कार इतने भर दिए गए बचपन से, वो टीवी, सीरियल और सिनेमा और वो कहानियां पढ़ पढ़ करके वो बाल मानस पर उसका कुसंस्कार इतना ज्यादा गहरा पड़ गया कि वो उनके झूठे अस्तित्व में विश्वास करने लग गया। तो इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ये सन्निपात आदि शारीरिक और उन्माद यानी पागलपन आदि मानस रोग ही हैं जो भूत प्रेत नाम से कहे जाते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छलकपट, उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या यंत्र तंत्र बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश करते, संतान आदि की दुर्दशा करते और उनके रोगों को बढ़ा करके दुखी होते रहते हैं, दुख देते फिरते हैं। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने अपने मन की पीड़ा यहाँ व्यक्त की है कि वैदिक सिद्धांत के न जानने के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भूत प्रेत के नाम पर इन बाबा, डारा, धागा, धोरा आदि बांधने वाले बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है और अपने संतानों को बहुत कष्ट देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उस सिद्धांत को यदि समझ लिया जाए तो भूत प्रेत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और उसका कोई प्रभाव भी नहीं रहेगा। पर नहीं, सत्य को न जानने के कारण अविद्या अंधकार के भ्रम जाल में फंस करके जो है व्यक्ति कितने दुख उठाता है। लोगों को ठगने के लिए, जनता को ठगने के लिए यक्ष, राक्षस, भूतगण, पिशाच, ग्रह आदिकों की और मंत्र यंत्र द्वारा हम शांति करते हैं, ऐसा कह करके लोग ठगते हैं। यह ठीक है कि वेदादि शास्त्रों में इस प्रकार के मंत्र, श्लोक आदि विद्यमान हैं जिनमें राक्षस, पिशाच आदि का उल्लेख हुआ है,
परंतु मनुस्मृति आदि अनेक आर्ष ग्रंथों में राक्षस, गंधर्व आदि का वर्णन उपलब्ध है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 11 में भूत विद्या, असुर, राक्षस, पिशाच आदि का भी विस्तार से विवेचन है, परंतु उनमें उपलब्ध वर्णन वर्तमान में लोगों के द्वारा प्रचलित धारणाओं से मेल नहीं खाता। इसलिए उक्त नामों से प्रसिद्ध भूत, राक्षस आदि के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। शास्त्रों में जिन नामों से प्रायः इनका उल्लेख हुआ है वे हैं राक्षस, पिशाच, किमिदिन, दुर्नामा, नाष्ट्र, निशाचर, नक्तंचर, यातुधान, प्रेत आदि। इनके विषय में प्रायः विश्वास किया जाता है कि ये योनि विशेष के प्राणी हैं और इनका रूप व आकार बड़ा भयंकर होता है। उनका काम यज्ञों का विध्वंस करना और अदृश्य रूप में अन्य प्राणियों के शरीर में आने जाने प्रवेश पाकर उनका रक्तपान करके मांस भक्षण करना और अंततः उनके प्राण हर लेना। परंतु शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि राक्षस, पिशाच आदि मानव काया में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले विषैले कृमियों और दुष्ट मनुष्यों के सिवा और कुछ नहीं है। ये शब्द प्रायः जिन अर्थों के वाचक हैं उनका हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम। शांत सा